ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी बेटा आपको काफी सारी गाइडेंस ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज की बेटा ये वीडियो है बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड के एडमिशन से रिगार्डिंग। जब बेटा आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अब स्पॉट राउंड होगा फॉर एंट्रेंस टेस्ट के जितने भी उनके कोर्सेज होंगे। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस है उसका नाम होता है DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उस DUET के अंदर बेटा BLED भी आता है, DU जैप भी आता है, मास कॉम भी आता है और अदर कोर्सेज भी आते हैं। तो उनके लिए वो अब स्पॉट राउंड करवाने वाले हैं। तो आज की बेटा ये वीडियो ये समझाने के लिए कि वो स्पॉट राउंड होगा क्या, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, क्या उनके टाइमलाइंस है, क्या वैकेंट सीट्स है, उस सब के लिए बेटा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बेटा लेट अस स्टार्ट अपना व्हाइट बोर्ड शुरू करते हैं फिर से और उसमें ये चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली स्पॉट राउंड होता क्या है, बट स्पॉट राउंड इज ऑल अबाउट। देखो क्या होता है बेटा, स्पॉट राउंड क्या होता है, उसके लिए आपको समझाने के लिए सबसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए क्या किया था, राउंड 1 किया, राउंड 2 किया था, राउंड 3 किया था, राइट। ये 3 किए। इसके बाद देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट। हम 3 बच्चे अपने लेके रखते हैं। एक है राज, एक है बेटा सिमरन और देन ले लेते हैं राहुल। राज वो बच्चा है जिसको थर्ड राउंड तक अपना कोई ना कोई प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था। यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से DU जेट का। DU जेट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कोर्सेज, BMS, BBE एंड BSI। तो इन 3 के लिए DU जेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चे को DU जेट की लेट्स से अपने 6th नंबर की प्रेफरेंस मिली थी। लेट्स से इस बच्चे को GTS में BMS मिल गया, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BMS मिल गया था राज को। सिमरन वो बच्चा है जिसने थर्ड राउंड तक ट्राई तो करा पर उसे कोई भी प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला था। राहुल वो बच्चा है जिसको कोई कॉलेज मिला था, लेट्स से उसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला था या सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिला था और उसने उसके अंदर एडमिशन नहीं लिया। मतलब उसे एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन उसने लिया नहीं और वहां पे उसने पेमेंट जो है वो नहीं करी थी, इसके एडमिशन के अगेंस्ट नहीं करी थी बेटा, यहाँ पे फीस पे नहीं करी थी। सो अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पॉट राउंड क्या आता है वो समझो। स्पॉट राउंड इज नथिंग बट कि थर्ड राउंड के बाद भी जो सीट वैकेंट रह गई हैं उनको फिल करने के लिए स्पॉट राउंड होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, इस साल का जो प्रोसेस है लास्ट ईयर तक ये कई बार ऑफलाइन होता था, कई बार ऑनलाइन होता था। इस साल का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। In 2020, as per their latest notification, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गूगल फॉर्म आपको भेजेगी स्पॉट राउंड के लिए और उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट करना होगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेंस्ट द स्पॉट राउंड, आप इसको गूगल फॉर्म को फिल करके अपनी विलिंगनेस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये करना है बेटा आपको 23 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच में, उससे पहले ये अपलोड होगा। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हर एक कोर्स में ये बताया हुआ है कि कितने रैंक तक का बच्चा स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है, कितनी सीट वैकेंट है अभी, वो सारा इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेजा, मैं भी दिखाऊंगा अभी, उसमें उन्होंने समझाया हुआ है। ना बच्चों, ये गूगल फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक तक कॉलेज रहता है तो वो आपको अलॉट कर देंगे। नाउ स्पॉट राउंड के लिए जो 3 बच्चे हैं उनका एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट बच्चा जो हमारा राज है जिसको अपनी 6th प्रेफरेंस मिली है GTS की BMS, इसने अपना भरी कि मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। नाउ अगर इसको स्पॉट राउंड में चॉइस नंबर फर्स्ट से लेके 5th तक मिलती है जो इसने भरी थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें से कुछ भी मिलता है तो ये वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा
और इसको ये वाले में एडमिशन मिलेगा। फिर अगर कोई फीस में डिफरेंस होगा इन दोनों की तो वो फीस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। पूरा प्रोसेस जैसे आप करते थे अप्लाई करना फीस करना वो आपको पोर्टल से करना पड़ेगा। बट बेटा अगर इस बच्चे को राज कोई कॉलेज नहीं मिलता है स्पॉट राउंड में तो इसके पास अपना 6 नंबर का कॉलेज अलॉटेड। ये है बेटा राज। देन इसके बाद सेकंड हमारे पास बच्चा था सिम, जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला था तो इसके पास तो कुछ होने के लिए है। ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा अपना राउंड के लिए अप्लाई करेगा। अगर इसको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलता है तो उसके लिए अपने वही पोर्टल पर जाके उसके लिए फीस पे करेगा, उसमें अप्लाई करेगा और उसमें फीस पे करेगा। वहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे फिर बेटा फीस का लिंक आएगा, फिर बच्चा फीस पे कर देगा। यही चीज सेम चीज आपकी राहुल के साथ भी होने वाली, क्योंकि उसने भी पहले एडमिशन तो नहीं लिया था, मिला था पर फीस पे नहीं करी। तो अगर उसको कोई एडमिशन मिलता है वो उसकी फीस पे करेगा, अप्लाई करेगा और उसकी फीस को पे कर देगा। दिस इज नोन एज स्पॉट राउंड इन 3 टाइप के बच्चों के। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा इनका जो डॉक्यूमेंट आया है वो समझाता हूँ, वो पढ़ के दिखाता हूँ आपको। उसमें 2-3 चीजें जो वो समझाता हूँ, वैकेंसीज दिखाता हूँ कोर्स वाइज, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देन उसके बाद हम लेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। सो नाउ लेट अस तो ये बेटा नोटिस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला है, स्पॉट एडमिशन फॉर एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज। दी वैकेंसीज अंडर दी कैटेगरी हैज बीन डिस्प्ले कर दिए बेटा उन्होंने, मैं अभी शो भी कर दूंगा। ये कोर्सेज है जिनके लिए उन्होंने अपनी सीट वैकेंट शो करी है बेटा कहीं ना कहीं। अच्छा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, पहले वो समझते हैं। Applicants whose names had appeared in previous list but did not apply can also participate in spot round। जो थर्ड बच्चा राहुल जो मैंने समझाया, दिस इज नथिंग बट फॉर राहुल। जिसको कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला वो तो कर ही सकता है बेटा, जिसको पहले एडमिशन मिला वो तो कर ही सकता है बेटा, जिसने एडमिशन में नाम आया और अप्लाई नहीं करा वो भी कर सकता है। क्या करना होगा, वही 23 तारीख के 12 बजे से लेके 24 तारीख के 12 बजे तक एक गूगल फॉर्म है जो बेटा आपको फिल करना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर। एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन बीएलएड, बीए, बीएएमएस कोई भी कोर्सेज के लिए wish to upgrade their courses given in the preference must also apply in spot round। जो भी अपने आगे की प्रेफरेंसेस में जाना चाहता है जो मैंने समझाया वो स्पॉट राउंड में करेगा। जिस भी बच्चे ने स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करा कॉलेजेस की रैंक के हिसाब से मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी चीज समझाया बेटा। जिन्होंने स्पॉट राउंड के लिए समझाया उनको सीट जो है वो 15 से 25 नवंबर तक मिल जाएगी। पोर्टल ओपन हो जाएगा बेटा 26 नवंबर से, जो आप बेटा अप्लाई कर सकते होगे। देन इस अप्लाई को इसको अप्लाई करने के बाद देन बेटा आप वही अब डिपार्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट अप्रूव करेगा, उनका लिंक आएगा, फिर आपको 30 तारीख तक पेमेंट करनी है। वही लाइन जो मैंने आपको समझाई थी बेटा, काइंडली नोट दैट जो भी स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर रहा है एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती, चांस मिल रहा है कि सीट खाली होगी और जो पेमेंट कर देगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले डीयू जैट में। देखो डीयू जैट का बेटा ये डॉक्यूमेंट है। डीयू जैट डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि जो भी एप्लीकेंट सिक्योरिंग फाइनल रैंक जिसने भी अप्लाई करी है बेटा, जो भी अभी इन्होंने एक नीचे टेबल दिया है कि इस रैंक तक का बच्चा स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है। लेट्स अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का बच्चा 4000 तक जिसकी भी रैंक आई है वो अप्लाई कर सकता है। एससी कैटेगरी के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एसटी कैटेगरी के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी जिसकी भी अनरिजर्व्ड रैंक, देखो जिनकी भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनको 2 रैंक मिली होती है। एक बेटा उनको रैंक मिली होती है कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व्ड रैंक मिली होती है, एक उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से रैंक मिली। तो उन्होंने दोनों चीजें बताई कि ओबीसी में 1 से लेके 15582 तक और कैटेगरी रैंक 1500 तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चे कर सकते हैं। सिख में
1170 अनरिजर्व्ड रैंक और कैटेगरी में 410 रैंक तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। पीडब्ल्यूडी में सारी रैंक, सीडब्ल्यू में बेटा सारी रैंक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ना इसमें लिखा है बेटा स्पॉट राउंड के लिए जो भी बच्चा वही इसमें वही चीज लिखी है कि बेटा जो भी बच्चा अलाउ करता है तो उसको क्या करना होगा, वही अप्लाई करना होगा। देन अपना अगर उसको अगले उसमें कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है स्पॉट राउंड में तो वो अलाउट हो जाएगा, नहीं मिलता तो उसके पास ऑलरेडी वो कॉलेज रहेगा जो उसके पास। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लाइन आप यहाँ पे देख लो, जिस भी बच्चे ने पहले डी जेड के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो ये देखो, इन केस दोज एडेप्टेड आर प्रोवाइडेड एनी अपग्रेडेड अलॉटमेंट, यानी आपको कोई भी अपग्रेडेड मिलती है तो देयर एग्जिस्टिंग एडमिशन शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल्ड एंड दे वुड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी फॉर देयर न्यू अलॉटमेंट। तो आपको अगर अगला मिल जाता है पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दोज करंटली नॉट एडमिटेड, उनको फ्रेश एनरोलमेंट की वो बेटा उनको एक कॉलेज अलॉट होगा, उनको भी वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। डीयू चैट में इन्होंने अभी तक वैकेंट सीट नहीं दी है, अभी शायद आज या कल में वैकेंट सीट आ जाएंगे। अभी इन्होंने रैंक बताई है कौन सी रैंक तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है बेटा 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म का जो है उसमें कितनी सीट वैकेंट है। देखो ये बेटा प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है इनके लिए भी, ये वैकेंट सीट है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। ये है बेटा बीएलएड एडमिशन की वैकेंट सीट। बेटा बीएलएड में उन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट बता रखी है, कॉलेज वाइज वैकेंट सीट बेटा उन्होंने बता रखी है, ये आप चेक कर सकते हो। कौन सी रैंक तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो बेटा। ये है बेटा बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और बीए ऑनर्स एंड मल्टीमीडिया बी ट्रिपल एमसी के लिए बेटा, ये बी ट्रिपल एमसी के लिए बेटा ये। ओके बेटा, तो नाउ तो मल्टीमीडिया के लिए जो आया है बेटा बी ट्रिपल एमसी के लिए, इसमें लिखा हुआ है एक तो बी एमसी के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज रैंक बता रखी है कि कितनी सीट्स खाली हैं और कौन सी रैंक तक का बच्चा कर सकता है। ये डिटेल बेटा आपको ये जो कैटेगरी, ये जो बेटा है ये डिटेल्स भर के आपको इसमें भी कहीं ना कहीं भेजनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये इन्होंने थोड़ा अलग से दे रखा है कि लास्ट डेट टू सेंड द एप्लीकेशन बेटा 23 नवंबर तक, इस तक भी 5 बजे तक, 23 नवंबर के 5 बजे तक आपको इस ईमेल आईडी में भेजना है जो बी ट्रिपल एमसी के बच्चे हैं कि आप इंटरेस्टेड हो। मैं चेक कर लेता हूँ बाकी में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं, ये बी ट्रिपल एमसी में मुझे अभी लिखा इसमें तो नहीं है, बीएलएड में इन्होंने कुछ ऐसा लिखा, 5 ईयर्स वाले ने भी कुछ नहीं लिखा, डीयू जेड ने भी ऐसा तो भी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ये सिर्फ अभी बी ट्रिपल एम में लिखा हुआ है ना। ये वाला बेटा आपका बीटेक इन आईटी एंड बीए ऑनर्स के लिए, तो वो बेटा कौन कौन से रैंक का बच्चा अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पे रखा है ना। इन सब के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी एक गूगल फॉर्म देगा, जो टॉर के बच्चे हैं उनको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। बाकी सारे बच्चे बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एडिट कर दिए हैं। एज सून एज बेटा मैं ये भी कर दूंगा, एज सून एज अभी मैंने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट डाल दिए, डेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट कर दूंगा। तो बेटा ये मैंने थोड़ा सा भी देखा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें एडमिशन लेना होता है स्पॉट राउंड एंड ऑल में। 9 बच्चों के काफी हद तक क्वेश्चंस तो मैं इसमें हैंडल कर ही चुका हूँ। एक क्वेश्चन सर, अगर मैंने बेसिकली मैं अगर पहला जो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ सकता है, मेरा सर एग्जिस्टिंग एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बेटा। बिल्कुल, एग्जिस्टिंग जो आपका एडमिशन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेट से आपको मैंने पहले भी समझाया, फिर से पॉइंट समझा रहा हूँ, बच्चे अटकते हैं।
कि बेटा अगर आपको 6 प्रेफरेंस मिल रखी है, अगर आपने वो 6 प्रेफरेंस अभी आपने पेमेंट कर दी थी, अब आपको अगर 5th से लेके 1st तक कोई भी प्रेफरेंस मिलती है तो बेटा आपकी जो 6th वाली प्रेफरेंस है वो चली जाएगी, जो मिली है बेटा उसके अगेंस्ट में फिर आपको अपनी पेमेंट करनी है। ठीक है। दूसरा, बच्चों के पास एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने ऑलरेडी मेरिट बेस्ड में एडमिशन ले रखा है सर, अब अगर मैंने स्पॉट राउंड में अप्लाई कर दिया, तो बेटा अगर आपने स्पॉट राउंड में अप्लाई कर दिया तो अगर आपको उस राउंड में एक कॉलेज अलॉट हो गया तो बेटा आप या तो यहाँ एडमिशन लोगे या पहले मेरिट बेस्ड वाले पे लोगे, दोनों में से नहीं ले सकते। आपको पुराना वाला एडमिशन को कैंसिल करना ही होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन लोगे। नथिंग बट इससे पहले की कट ऑफ में जो प्रोसीजर होगा, जो इससे पहले की कट ऑफ में प्रोसीजर चला है, इससे पहले भी आप ऐसे करते थे कि अगर मेरिट में आपको एक कॉलेज मिल जाता था और उसका अगर आपको एंट्रेंस में मिल रहा होता था तो आपको अगर एंट्रेंस में एडमिशन लेना था तो मेरिट वाले को कैंसिल करना होता, और अगर एंट्रेंस में ले रखा होता था और नेक्स्ट कट ऑफ में मेरिट में जाना था तो आपको बेटा कैंसिल करना होता था। वो प्रोसीजर सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आपको स्पॉट राउंड में एंट्रेंस पे एडमिशन मिलता है, आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो आपको पुराना वाला एडमिशन अपना कैंसिल करना होगा, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपके पास बेटा पेमेंट का लिंक आ पाएगा जब आप अपना पुराना वाला मेरिट ऑप्शन कैंसिल करें। ठीक है, यही मेजर क्वेश्चन जो आपके पास होने वाले हैं। फीस बेटा ऑब्वियसली जो अगर आपको कोई जो बच्चा है से जो राज बच्चा है जिसने पहले एंट्रेंस में एडमिशन लिया है, ऑब्वियसली उसकी फीस बेटा इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली है। ये थी बेटा स्पॉट की वीडियो, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। गूगल फॉर्म का लिंक जैसे ही आएगा डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एलिमेंटोर के बच्चों को आपके पास आपके ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चा। ना अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते होंगे। एंड बाकी आईपी से रिलेटेड और भी किसी से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो भी बेटा आपको सारे का सारा वीडियो चैनल के अंदर दिख जाएगी। एलिमेंटोर के बच्चे नो डाउट बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।